नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस ज्ञान यात्रा में, जहां हम योग, ध्यान और आत्मविकास से जुड़ी गहराइयों में उतरते हैं। अगर आप भी जीवन में संतुलन, शांति और स्पष्टता की तलाश में हैं, तो यह चैनल आपके लिए है। तो चलिए शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि योग और आत्मज्ञान से जुड़ी हर अगली कड़ी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए तीसरा खंड शुरू करते हैं, योग के विभिन्न प्रकार और शैलियाँ। यह खंड योग की विविधता को दर्शाएगा और विभिन्न दृष्टिकोणों और अभ्यासों पर प्रकाश डालेगा। योग के विभिन्न प्रकार और शैलियाँ। योग एक विशाल और बहुआयामी वृक्ष है, जिसकी जड़ें प्राचीन ज्ञान में गहरी जमी हुई हैं और जिसकी शाखाएं आधुनिक दुनिया में दूर दूर तक फैली हुई हैं। समय के साथ विभिन्न गुरुओं, परंपराओं और आवश्यकताओं के अनुरूप योग ने कई रूपों और शैलियों को जन्म दिया है। हालांकि सभी शैलियों का अंतिम लक्ष्य एक ही है, शरीर, मन और आत्मा को एकीकृत करना। उनके अभ्यास के तरीके, जोर और दर्शन में अंतर होता है। यह विविधता ही योग को इतना सुलभ और सार्वभौमिक बनाती है, क्योंकि यह हर व्यक्ति की जरूरतों और लक्ष्यों के लिए कुछ न कुछ प्रदान करती है। एक, हठ योग। हठ योग शायद योग की सबसे व्यापक रूप से प्रचलित और मान्यता प्राप्त शैली है, खासकर पश्चिमी दुनिया में। हठ शब्द संस्कृत के ह, सूर्य, पिंगला नाड़ी, मर्दाना ऊर्जा, और ठ, चंद्रमा, इड़ा नाड़ी, स्त्रैण ऊर्जा से मिलकर बना है, जो शरीर के भीतर इन विरोधी ऊर्जाओं के संतुलन को दर्शाता है। हठ योग का मुख्य उद्देश्य शरीर को शुद्ध और मजबूत करना है, ताकि वह उच्च योगिक अभ्यासों, विशेष रूप से ध्यान और समाधि के लिए एक स्थिर आधार बन सके। हठ योग प्रदीपिका, घेरंड संहिता और शिव संहिता जैसे ग्रंथ इसके मूल सिद्धांतों का वर्णन करते हैं। हठ योग अभ्यास में मुख्य रूप से शामिल हैं आसन, शारीरिक मुद्राएं जो लचीलापन, शक्ति और स्थिरता बढ़ाती हैं। इनका अभ्यास शरीर को ऊर्जा के मुक्त प्रवाह के लिए तैयार करता है। प्राणायाम, श्वास नियंत्रण तकनीकें जो जीवन ऊर्जा, प्राण को विनियमित करती हैं और मन को शांत करती हैं। मुद्रा और बंध, विशेष शारीरिक इशारे और ऊर्जा ताले जो शरीर में प्राण के प्रवाह को निर्देशित और संग्रहित करते हैं। षटकर्म, शरीर के आंतरिक शुद्धिकरण की तकनीकें जैसे नेति, नाक की सफाई, धौती, पेट की सफाई, कपालभाति, मस्तिष्क को चमकाने वाली श्वास। आजकल पढ़ाए जाने वाले अधिकांश योग वर्ग, जिनमें विन्यास, अयंगर और रेस्टोरेटिव योग शामिल हैं, हठ योग की व्यापक छतरी के नीचे आते हैं। 2, राजयोग। राजयोग, जिसे पतंजलि के अष्टांग योग के रूप में भी जाना जाता है, योग की सभी शैलियों का राजा या राजमार्ग माना जाता है। यह ध्यान और मानसिक अनुशासन पर विशेष जोर देता है और इसका अंतिम लक्ष्य समाधि या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। पतंजलि के योग सूत्र राजयोग के 8 अंगों, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का विस्तृत विवरण देते हैं, जो नैतिक आचरण से लेकर सर्वोच्च चेतना तक पहुंचने के लिए एक व्यवस्थित मार्ग प्रदान करते हैं। हठ योग को अक्सर राजयोग के लिए एक तैयारी या सहायक के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह शरीर को स्थिर और मन को शांत करने में मदद करता है, ताकि ध्यान अधिक प्रभावी हो सके। 3, कर्म योग। कर्म योग भगवद गीता में भगवान कृष्ण द्वारा वर्णित प्रमुख मार्गों में से एक है। यह निःस्वार्थ कर्म या अनासक्त क्रिया का योग है। कर्म योगी का मानना है कि सभी कर्मों को फल की अपेक्षा के बिना किया जाना चाहिए और उन कर्मों को एक कर्तव्य या सेवा के रूप में ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। यह दर्शन हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं, लेकिन उनके परिणामों से आसक्त न हो। यह अहंकार को कम करने और आत्म सेवा के बजाय दूसरों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जिससे मन शांत होता है और आध्यात्मिक विकास होता है। 4, ज्ञान योग।
ज्ञान योग ज्ञान या विवेक का योग है। यह आत्मज्ञान और परम सत्य की प्राप्ति के लिए बुद्धि और तर्क के उपयोग पर केंद्रित है। ज्ञान योगी वेदों, उपनिषदों और अन्य दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और आत्मा, स्वयं और अनात्मा, जो स्वयं नहीं है, के बीच अंतर करने के लिए गहन चिंतन और ध्यान में संलग्न होते हैं। इसका लक्ष्य अज्ञानता के बंधन को तोड़ना और यह समझना है कि व्यक्तिगत आत्मा, आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा, ब्रह्मा, एक ही हैं। मार्ग उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो बौद्धिक रूप से झुके हुए हैं और सत्य को समझने के लिए तार्किक अन्वेषण का उपयोग करना चाहते हैं। 5. भक्ति योग। भक्ति योग भक्ति, प्रेम और समर्पण का योग है। यह किसी भी रूप में दिव्य के प्रति तीव्र प्रेम और श्रद्धा के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने पर केंद्रित है। भक्ति योगी पूजा, मंत्रोच्चार, भजन, प्रार्थना और सेवा जैसे अभ्यासों में संलग्न होते हैं। इस मार्ग पर भावनात्मक बंधन और पूर्ण समर्पण को मुक्ति का साधन माना जाता है। यह मार्ग उन लोगों के लिए गहरा अर्थ रखता है जो एक व्यक्तिगत भगवान के साथ संबंध बनाने और अपने सभी कार्यों को उस परम सत्ता के प्रति समर्पित करने में सहज महसूस करते हैं। 6. मंत्र योग। मंत्र योग ध्वनि, कंपन और शब्दों की शक्ति का उपयोग करता है। मंत्र शब्द मनस, मन और त्रायते, मुक्त करना से बना है, जिसका अर्थ है वह जो मन को मुक्त करता है। इसमें संस्कृत शब्दांशों, शब्दों या वाक्यांशों का दोहराव, जप शामिल होता है, जिसे अक्सर माला, जप माला के साथ किया जाता है। प्रत्येक मंत्र में एक विशिष्ट ऊर्जा और कंपन होता है जो मन को शांत करने, एकाग्रता बढ़ाने और आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने में मदद करता है। यह मन को एकाग्र करने और ध्यान की स्थिति तक पहुंचने का एक शक्तिशाली साधन है। 7. लय योग। लय योग नाद या आंतरिक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करता है। यह कुंडलिनी जागृति से निकटता से जुड़ा हुआ है। लय योग का अभ्यास आंतरिक ध्वनियों को सुनने और उन पर ध्यान केंद्रित करने पर आधारित है, जो ध्यान को गहरा करने और चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने में मदद करता है। इसे कुंडलिनी योग के एक पहलू के रूप में भी देखा जाता है, जहां साधक आंतरिक ध्वनियों के माध्यम से सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, चक्रों में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करता है। आधुनिक योग की कुछ लोकप्रिय शैलियां, जो हठ योग के अंतर्गत आती हैं या उससे विकसित हुई हैं। विन्यास योग। यह योग की एक गतिशील शैली है जहां आसन श्वास के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, जिससे एक तरल नृत्य जैसी गति उत्पन्न होती है। फ्लो शब्द का उपयोग अक्सर विन्यास कक्षाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अयंगर योग BKS। अयंगर द्वारा विकसित यह आसन के सटीक संरेखण और विस्तार पर जोर देता है। प्रॉप्स जैसे ब्लॉक, पट्टियां, कंबल का उपयोग सही मुद्रा प्राप्त करने और प्रत्येक आसन में लंबे समय तक रहने में मदद करने के लिए किया जाता है। अष्टांग विन्यास योग के पट्टाभी जो इस द्वारा लोकप्रिय, यह एक शारीरिक रूप से मांग वाली और व्यवस्थित शैली है जिसमें आसनों के निश्चित क्रम शामिल होते हैं। इसमें उज्जाई श्वास, दृष्टि बिंदु और बंध का उपयोग शामिल है। कुंडलिनी योग। यह योग कुंडलिनी ऊर्जा, जो रीढ़ के आधार पर कुंडलित मानी जाती है, को जगाने पर केंद्रित है। इसमें विशिष्ट आसन, प्राणायाम, मंत्र, मुद्रा और ध्यान शामिल हैं। रेस्टोरेटिव योग। यह विश्राम और गहरी शांति पर केंद्रित है। इसमें आरामदायक पोज शामिल होते हैं जो प्रॉप्स का उपयोग करके लंबे समय तक धारण किए जाते हैं, ताकि शरीर को पूरी तरह से आराम मिल सके और तंत्रिका तंत्र शांत हो सके। यिन योग। यह योग की एक धीमी शैली है जहां आसन 3 से 5 मिनट या उससे अधिक समय तक निष्क्रिय रूप से धारण किए जाते हैं। यह मांसपेशियों के बजाय संयोजी ऊतकों, जोड़ों, स्नायु बंधन, प्रावरणी को लक्षित करता है
और गहरी रिलीज और लचीलापन प्राप्त करने में मदद करता है। विक्रम योग यह 26 आसनों और 2 श्वास अभ्यासों का एक निश्चित क्रम है, जिसे 105 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस और 40% आर्द्रता वाले गर्म कमरे में किया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर को डिटॉक्सिफाई करना और लचीलापन बढ़ाना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये शैलियाँ अक्सर एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं और कई योग शिक्षक विभिन्न शैलियों के तत्वों को अपनी कक्षाओं में शामिल करते हैं। योग की सबसे प्रभावी शैली वह है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत आवश्यकताओं, लक्ष्यों और शरीर के प्रकार के अनुरूप होती है। योग के अभ्यास की शुरुआत करते समय विभिन्न शैलियों को आजमाना और एक ऐसा मार्ग खोजना महत्वपूर्ण है जो आपके लिए सबसे उपयुक्त हो। अब हम अगले खंड योग के सिद्धांत और दर्शन पर आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप किसी विशेष विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। धन्यवाद।